नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय तेन नमः। वेदांत ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसे विषय को स्पष्ट करने वाला हूं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, और ये विषय है नाभि से किस्मत का कनेक्शन। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है। जिस प्रकार से हमारा जो सौर मंडल है या हमारा जो ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाला ईश्वर है, उसी प्रकार से हमारे इस सूक्ष्म शरीर रूपी ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले नवग्रह हैं। यानी हमारे संपूर्ण जीवन को या जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को यदि कोई नियंत्रित करते हैं या संचालित करते हैं तो वो नवग्रह हैं। तो आज हम जो है इस सूक्ष्म शरीर रूपी इस ब्रह्मांड के विषय में हम समझेंगे, और हमारी किस्मत का नाभि से किस प्रकार से कनेक्शन है, यानी हम किस प्रकार से एक नाभि के माध्यम से जो है हम अपने संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करते हैं, संचालित कर सकते हैं। और जिसका ये नाभि चक्र विकसित हो गया, मणिपूरक चक्र ये जागृत हो गया, उसकी किस्मत में किस प्रकार के बदलाव आ जाते हैं, ये इन सभी विषयों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, मूल विषय की ओर हम आते हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये इस शरीर में एक गतिमान सौर मंडल है, और जो निरंतर ये कार्य कर रहा है, और इसी में हमारे नवग्रह भी हैं। और ये नवग्रह के साथ साथ पृथ्वी रूपी ग्रह को भी 10वां ग्रह जो है माना गया है। और हमारे इस शरीर में 10 ग्रह पृथ्वी सहित और 12 राशियां और 27 नक्षत्र हमारे इस जीवन चक्र को सदैव संचालित करते रहते हैं। यही वजह है कि कुंडली में काल पुरुष का रूप जो है इसको दिया गया है। तो आइए हम जो है इसको जानते हैं, सूक्ष्म ब्रह्मांड रूपी शरीर को। सर्वप्रथम हम ये देखें कि हमारे इस शरीर में किस प्रकार से नवग्रहों का और 10वें ग्रह पृथ्वी का प्रतिनिधित्व हमारे इस शरीर में मिला हुआ है। और ये प्रतिनिधित्व मिला हुआ है कि हमारा जो मस्तिष्क है, वहाँ पर सूर्य विद्यमान है, और हमारी भावना, हमारी चंचलता, हमारे मन के क्रियाकलाप, इन सब में चंद्रमा विद्यमान है। मंगल हमारे नेत्रों में विद्यमान है, बुध हमारा हृदय है, शुक्र हमारी काम वासना को जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है, और शनि हमारी नाभि है, और गुरु भी जो है नाभि का प्रतिनिधित्व करता है। और राहु और केतु जो हैं, ये वैसे तो जो है मुख को राहु जो है मुख का प्रतिनिधित्व करता है। केतु जो है वो कंठ से और हृदय तक का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इनका एक स्वभाव है कि ये जिस ग्रह के साथ होते हैं, वो उसी के अनुसार जो है वो अपना क्रियाकलाप कर देते हैं। यदि राहु जैसे बुध के साथ हो गया तो वो निश्चित है वो मधुर वाणी का जो है वो प्रतिनिधित्व करने लगेगा। तो इस प्रकार से पृथ्वी ग्रह को जो है हमारे शरीर में मल उत्सर्जन का कार्य पृथ्वी ग्रह को दिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में जो है सभी ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। और 12 राशियां जो हैं वो हमारे शरीर में इस प्रकार से विद्यमान हैं। मेष राशि सिर में, वृष राशि मुख में,
मिथुन राशि जो है वो दोनों भुजा हमारी मिथुन राशि हैं, और कर्क राशि जो है वो फेफड़े हमारे जो है कर्क राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह राशि हमारा हृदय है, कन्या राशि हमारा पाचन तंत्र है, तुला राशि हमारी जनेंद्रिय है, और वृश्चिक राशि गुदा, और धनु जो है हमारी दोनों जंघा हैं, और मकर हमारे दोनों घुटने हैं, और कुंभ जो है वो हमारी दोनों पैरों की पिंडलियां हैं, और मीन राशि हमारे दोनों पैर हैं। इस प्रकार से ये 12 राशि जो हैं वो हमारे शरीर का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। इन 12 राशियों में ये 12 राशियां 27 नक्षत्रों से बनी हुई हैं, तो इन 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व भी हमारे शरीर में विद्यमान हो जाता है। इस संपूर्ण शरीर में दोस्तों 72,000 नस नाड़ियां हैं, जिनका मूल क्या है? जिनका मूल है नाभि। जैसा कि आज का हमारा इस वीडियो का जो मूल टॉपिक है वो नाभि से किस्मत का कनेक्शन। आप सभी देखेंगे कि हम अपने नाभि चक्र को किस प्रकार से जो है, कैसे वो हमारे शरीर में जो है पूरे संचालन को का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और हम अपने नाभि चक्र को किस प्रकार से विकसित करें। हम अपने नाभि चक्र को हम जिसको मणिपूरक चक्र कहा जाता है, इसे हम किस प्रकार से जागृत करें जिससे हमारी किस्मत खुल जाए, हमारा भाग्य बदल जाए। और मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि यदि आप नौकरी में हैं तो आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो प्रमोशन के लिए भी जो है आप एक ऐसा उपाय करें इस नाभि चक्र से, जिससे आपकी नौकरी में पदोन्नति होगी। उस उपाय को यदि आप अपनाएंगे तो दोस्तों, नाभि से हमारे वेदों का भी कनेक्शन है। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र कहे गए हैं उन सभी मंत्रों का एक नायक मंत्र है, वो है ओम। यानी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कहीं भी ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। और इस ओमकार का जो संबंध है वो है नाभि से। यदि ओमकार का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो नाभि से ही वो निकलता है। दूसरा वेद यदि हम यजुर्वेद लें तो यजुर्वेद का संबंध है हवन से, और हवन जो है का कनेक्शन है नाभि से। यानी आप कुछ भी खाएं पिएं, कैसा भी खाएं पिएं, यानी सबको हजम करने वाला, यानी सबका हवन करने वाली नाभि है। कई बार तो जहर भी लोग पी लेते हैं तो उसका भी हवन नाभि कर देती है। यानी उसका जो है मणिपूरक चक्र यदि जागृत है तो जहर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से सामवेद जो है वो गीति से, गायन से संबंध रखता है। तो बिना नाभि के आप गीति और गायन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी कोई भी स्वर साधना यदि होती है तो वो नाभि से होती है। अथर्ववेद जो है वो आयुर्वेद से संबंध रखता है, और इस आयुर्वेद का भी नाभि से ही कनेक्शन है। यानी इस शरीर का संपूर्ण संचालन जो है नाभि से है। चाहे हम इसे वेदों में देख लें, चाहे हम इसे सौरमंडल में देख लें, चाहे हम अपने इस सूक्ष्म शरीर रूपी ब्रह्मांड में हम इसको देख लें। हमारे जो शरीर के 7 भाग हैं, मूलाधार, हमारे 7 शरीर के जो शरीर में 7 चक्र हैं। सबसे पहले मूलाधार है, दूसरा स्वाधिष्ठान है, और तीसरा मणिपूरक चक्र है, चौथा अनाहत है, 5वां विशुद्ध है, और छठा आज्ञा चक्र है, और 7वां सूर्य सहस्त्रार है। इनका भी प्रतिनिधित्व पूरे शरीर में इन चक्रों का प्रतिनिधित्व भी ग्रह ही करते हैं। और जैसे मूलाधार का प्रतिनिधित्व मंगल करता है, स्वाधिष्ठान का प्रतिनिधित्व बुध करता है, मणिपूरक का सूर्य करता है, और अनाहत का गुरु करता है, विशुद्ध का जो है वो शुक्र करता है, आज्ञा का चंद्र करता है, और सूर्य सहस्त्रार का शनि करता है। तो आज का जो हमारा मूल विषय जो रहा है, मूल विषय है वो नाभि को लेकर के है। तो हम चर्चा करेंगे इस मणिपूरक चक्र की
कि इस मणिपूरक चक्र को हम किस प्रकार से जागृत करें, कैसे इसको विकसित करें और किस प्रकार से हम अपनी किस्मत को जो है बदलें, भाग्य को बदलें और कैसे इसका भाग्य से कनेक्शन है। मणिपूरक जो चक्र है इसको जो है ग्रहों में शनि और गुरु इन दो को जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिला हुआ है मणिपूरक चक्र में। समुद्र शास्त्र में नाभि के जो है कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे गोलाकार नाभि है, लंबी नाभि है, तिरछी नाभि है, सूर्याकार नाभि है, अंदर की तरफ गहरी नाभि है, बाहर की तरफ आई हुई नाभि है या ऊपर की तरफ झुकी हुई नाभि। आप देखेंगे कि जिनकी नाभि ऊपर की ओर झुकी हुई है ऐसे जातक जो है धावक यानी बहुत ही जो है प्रसिद्ध धावक बन जाते हैं, और जिनकी नाभि जो है वो नीचे की ओर झुकी हुई है ऐसे जातक जो हैं वो स्विमिंग में यानी तैराकी में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस ब्रेन में जितने न्यूरॉन्स हैं इतने ही इस नाभि में भी न्यूरॉन्स हैं। कभी कभी ये जो है आप देखते हैं कि कभी कभी हमें ये फीलिंग आती है कि शायद कोई जो है अभी आने वाला है और थोड़े समय बाद ही वो व्यक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाता है, तो आपको ये लगता है कि ये फीलिंग्स आई कहाँ से। ये जो फीलिंग्स आती हैं ये हमारी नाभि से संबंध रखती हैं, यानी आप ये समझ लीजिए कि यदि आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं तो आपका नाभि चक्र, आपका मणिपूरक चक्र जागृत है। और कई बार इसका विपरीत भी परिणाम देखने को मिलता है कि कोई चीज मिसिंग हो गई, आपको याद नहीं आ रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको याद करने की, लेकिन वो आपको जब याद नहीं आती है तो अल्टीमेटली आप ये कहते हैं कि कोई चीज है तो सही लेकिन वो आ नहीं रही है, वो अंदर है। वो अंदर कहाँ पर है? वो इस नाभि चक्र में है। और जैसे ही आपका नाभि चक्र जागृत होता है आप तुरंत कह बैठते हैं कि देखो वो चीज वहां पर है। यानी इन सब चीजों का कनेक्शन जो है वो नाभि से है। तो इस नाभि चक्र को हम जो है कैसे विकसित करें, आपको जो है ये मैं अभी बताने वाला हूं। यदि आपका ये मस्तिष्क जो है जागृत हो गया है तो दोस्तों आप निश्चित मानिए कि आप किन किन चीजों से दूर होंगे। यदि आपका मणिपूरक चक्र विकसित है तो आपकी चिंताएं नहीं होंगी, अवसाद नहीं होगा, आपके अपच नहीं होगा, अनिद्रा से आप पीड़ित नहीं होंगे, घृणा से आप दूर रहेंगे, दंभ, अहंकार, अविवेक, छल कपट, ईर्ष्या, कुतर्क, जलन, चिड़चिड़ापन, ये खट्टी डकारें आना, इन सब चीजों से आप दूर हो जाएंगे यदि आपका नाभि चक्र मणिपूरक चक्र विकसित है तो। अब इसको विकसित करने के लिए जो है मैं आपको लास्ट में उपाय बताने वाला हूं, और बहुत ही सटीक और बहुत सुंदर उपाय जो आप हर कोई कर सकता है और आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं इन उपायों के माध्यम से, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस मणिपुर चक्र को हम कैसे विकसित करें, कैसे इसको जागृत करें, आपको जैसा मैंने बताया कि इसका प्रतिनिधित्व जो है वो शनि और जो है गुरु करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1, यदि आप अपनी नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं या नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, यदि आपकी नौकरी में बहुत सारे आपने प्रयास किए लेकिन वो प्रयास असफल रहे, तो आप अपने नाभि चक्र को, मणिपूरक चक्र को विकसित कीजिए। और उसका उपाय है कि आप प्रतिदिन सोते वक्त, नित्य आप जो है सोते वक्त जो है गुलाब जल में एक केसर की एक पंखुड़ी डालें और उस जल की एक बूंद नित्य प्रतिदिन सोते समय आप नाभि में डालें। आप 28 दिन से लेकर के 42 दिन तक इस उपाय को करें। आप देखिए चमत्कार आपको कि कितना आपको लाभ मिलता है। आपको नौकरी में पदोन्नति, और नौकरी यदि नहीं मिल रही है तो उस दिशा में आपके सकारात्मक परिणाम आपको नजर आने लगेंगे। दूसरा दोस्तों, यदि आपके बच्चे की या आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, आपको नींद सही नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में भी नाभि से आपका कनेक्शन है। आप नारियल तेल में जो है कपूर डाल करके
और आप एक बूंद जो है नाभि में डालें, आपका मणिपूरक चक्र विकसित होगा। और जैसे ही मणिपूरक चक्र विकसित होने लगेगा, आपकी मानसिक स्थिति में एकदम जो है उज्ज्वलता, एकदम स्पष्टता और एकदम जो है अच्छे संकेत उसमें जो है आपको मिलने लगेंगे और अनिद्रा से भी आप जो है छुटकारा पाएंगे, आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। यदि जो कि सबकी ख्वाहिश हो रहती है कि आप अपने चेहरे पर यदि शाइनिंग चाहते हैं, जो कि आज के युवा वर्ग में युवा वर्ग तो क्या सभी चाहते हैं कि आपके चेहरे में जो है शाइनिंग रहे, आपके चेहरे में किसी भी प्रकार की जो है कोई झुर्रियां झाइयां आदि जो है उसमें नहीं रहें, तो इसका कनेक्शन भी नाभि से है। तो आप अपने नाभि चक्र को विकसित करें। यदि आप अपने चेहरे पर शाइनिंग चाहते हैं तो प्रतिदिन सोते समय आप अपनी नाभि में एक जो है बूंद देसी गाय के घी की एक बूंद आप डालें। आप देखिए 28 दिन आप इसका प्रयोग कीजिए और प्रयोग करते ही आप देखेंगे कि आपके चेहरे का लुक जो है बदलने लगा है, उसकी शाइनिंग आपकी बदलने लगी है, आपकी चेहरे की झाइयां आदि सब जो है गायब होने लगी हैं। ये आप जो है प्रयोग आप करें। और यदि आपके किसी के जो है दांत में दर्द है तो बहुत पुराना जो है हमारे पुरातन उसमें जो है ये उपाय बताया गया है कि लौंग का तेल दांत में हम लगाएं, आप नाभि में एक बूंद जो है आप डालिए, आपका दांत दर्द भी गायब हो जाएगा। यानी आप इस प्रकार से हम मणिपूरक चक्र को विकसित कर सकते हैं। आप मांसपेशियों को मजबूत चाहते हैं तो आप जो है सरसों का तेल प्रतिदिन एक बूंद अपने मणिपूरक चक्र में डालिए, आप जो है आपकी मांसपेशियां जो है मजबूत होंगी। यदि आप घबराहट से पीड़ित हैं, यदि आप जो है कोई हार्ट संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, आप जो है ब्लड प्रेशर से किसी तरह से परेशान हैं, आप पाचन तंत्र आपका ठीक नहीं रहता है, आपके उसमें चिड़चिड़ापन है स्वभाव में, तो आप जो है जैतून का तेल यानी जैतून के तेल की एक बूंद जो है आप अपने नाभि चक्र में मणिपूरक चक्र में आप डालें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। यदि आप जो है ये चाहते हैं कि ये सब अलग अलग उपाय हैं और अलग अलग उपाय जो है आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप यदि अपने संपूर्ण शरीर में किसी भी प्रकार से आप अपनी किस्मत को जो है अच्छी प्रकार से देखना चाहते हैं, अपने शरीर के सौष्ठव को अच्छी प्रकार से देखना चाहते हैं, आपका शरीर जो है आपका सदैव जो है साथ देता रहे, तो प्रतिदिन आप जो है एक बादाम का तेल जो आता है उस बादाम के तेल की एक बूंद जो है आप अपने नाभि चक्र में डालें, तो आपका मणिपूरक चक्र नाभि चक्र विकसित होगा, जागृत होगा और आपकी किस्मत जो है बदलेगी। दोस्तों यदि जो है हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा तो चाहे आप कुछ भी कर लें, चाहे आपके पास कितना ही रुपया पैसा क्यों नहीं हो जाए, वो सब आपके लिए निरर्थक सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने शरीर को जो है विकसित करें, जागृत करें, अच्छा स्वस्थ उसको जो है करें और इसके लिए जो है आपको ये मैंने सभी उपाय बताए हैं। उम्मीद है आप सबको जो है इससे लाभ मिलेगा और आप इस नाभि से किस्मत के कनेक्शन को आप समझेंगे और इन उपायों को करके और आप अपनी किस्मत को बदलने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपके साथ हम एक और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।